कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां सन्नाटा चीखता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं, जहां अंधविश्वास, एक शैतानी ताकत और एक इन्वेस्टिगेटर का सामना गांव के सबसे खौफनाक सच से होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को डीकोड करते हैं। अब इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाले आंकड़े से। जरा सोचिए, एक दूरदराज का स्कूल जहां 75 बच्चे पढ़ते हों और अचानक वहां सिर्फ 19 बच्चे बचते हैं, बाकी सब बस गायब। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के गायब होने ने तुरंत सरकार का ध्यान खींचा और फिर एंट्री होती है राकेश की, एक ऐसा सरकारी अफसर जो सिर्फ लॉजिक में विश्वास रखता है, और वो निकल पड़ता है इस गांव में इन सवालों के जवाब ढूंढने। राकेश गांव तो पहुंच गया, लेकिन वहां का खौफ किसी और ही चीज से जुड़ा था। पूरे गांव के दिलों में एक बेहद प्राचीन और खौफनाक सत्ता का डर बैठा हुआ था। और वो सत्ता थी मोलॉक। अब इसे जरा विजुअलाइज कीजिए, एक ऐसी मूर्ति जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन सिर किसी भैंस जैसा है, और सबसे डरावनी बात, इसके पेट में एक दहकती हुई भट्टी है। गांव वालों के दिमाग में यह बात पूरी तरह से बैठा दी गई थी कि अगर उन्हें जिंदा रहना है या प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो इस देव को खुश रखना ही होगा, और इसे खुश करने की कीमत थी निर्दोष इंसानों की बलि। अब इस कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा सुनिए। ओम झरझर मोलकाय नमः। हाँ, यही वो सटीक और खौफनाक मंत्र था। आधी रात के घने सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा होता, तब गांव का सबसे सिद्ध माना जाने वाला पुजारी अघोरम इसी मंत्र का इस्तेमाल करके उस मूर्ति की भयानक आग को जगाता था। यहां हम अंधविश्वास और असलियत के बीच का एक बहुत ही दुखद फर्क देख सकते हैं। एक तरफ बेचारे हताश गांव वाले थे, जिन्हें लगता था कि एक बच्चे की बलि देने से गांव में बारिश होगी, फसल दोगुनी होगी और बीमारियां दूर रहेंगी, मतलब वो इसे अपनी भलाई मान रहे थे। और दूसरी तरफ थी वो क्रूर सच्चाई, जहां असल में मासूम बच्चों को उस शैतानी भट्टी में बेरहमी से फेंका जा रहा था। जैसे ही राकेश इस अजीब सी खामोशी वाले गांव में और अंदर जाता है, उसे इस दहशत का मनोवैज्ञानिक असर बच्चों से लेकर बड़ों तक पर साफ नजर आने लगता है। गांव का मुआयना करते हुए राकेश ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने देखा कि गांव के बचे हुए बच्चे एक टूटे हुए मंदिर के पास मिट्टी की एक मूर्ति बना रहे हैं और एक डरावना खेल खेल रहे हैं। पता है वो इसे क्या कह रहे थे? बलि का खेला। मतलब उन मासूमों के लिए ये इतनी सामान्य बात बन चुकी थी। ये वाकई विचलित करने वाला था। लेकिन राकेश पीछे हटने वालों में से नहीं था। पूरी तरह से तर्क पर चलने वाले और किसी भी धमकी से न डरने वाले इस इन्वेस्टिगेटर ने फैसला किया कि वो इस काले साए के पीछे छिपे सच को बाहर निकालकर ही रहेगा। राकेश का ये खौफनाक सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा, जरा इसे देखिए। पहले दिन एक खामोश गांव में पहुंचना, दोपहर में बच्चों का वो डरावना बलि का खेल देखना, शाम को गोलमोल जवाब देने वाले सरपंच और पुजारी अघोरम से टकराना, उसी रात एक भयानक जानवर का डरावना सपना देखना, और अंततः आधी रात को एक रहस्यमयी आग का पीछा करते हुए सीधे खंडहर तक पहुंचना। एक लॉजिकल शिक्षा अधिकारी अब पूरी तरह से इस अलौकिक सच्चाई के बीच फंस चुका था। दरअसल हुआ ये था कि सरपंच और अघोरम ने मिलकर एक साजिश रची और राकेश के शरबत में चुपके से कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया। उसी की वजह से उसे वो डरावना सपना आया था। उस बुखार भरे सपने में उसने ठीक वही भट्टी वाले पेट वाली मूर्ति देखी थी जिसकी नकल दिन में बच्चे मिट्टी से कर रहे थे। पर जैसा कि हमने कहा, राकेश डरने वाला नहीं था। उस भयानक सपने से वो आधी रात को अचानक जाग गया। उसने देखा कि दूर उन टूटे हुए खंडरों में एक अजीब सी आग जल रही है। बिना एक पल सोचे वो उस आग की तरफ चल पड़ा और टूटी दीवारों के पीछे छिपकर उसने अघोरम के उस गुप्त और खौफनाक अनुष्ठान को अपनी आंखों से होते हुए देखा। उसी दहकती भट्टी की रोशनी में गांव की सदियों की पीड़ा का वो भयानक सच आखिरकार राकेश के सामने आ ही गया। अघोरम का पूरा मास्टर प्लान अब बेनकाब हो चुका था। अपने ही अहंकार में अघोरम ने अपना काला सच उगल दिया। वो बता रहा था कि वो किसी दैवीय सुरक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि डर के जरिए गांव को कंट्रोल करता है। वो किसी भगवान को नहीं, एक शैतान को पूजता है, और उन मासूम आत्माओं का इस्तेमाल वो अपने काले जादू की ऊर्जा के लिए करता है, उसे पूरी तरह से अमर होने के लिए। बस ठीक 7 और सालों तक मासूमों की बलि देनी थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। अघोरम को लगा कि वहां सिर्फ राकेश हैं,
पर राकेश अकेला नहीं था। वो गांव वालों को भी चुपके से अपने साथ उस खंडहर में ले आया था और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। तभी एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज गूंजी, 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी देवता की इच्छा कहकर ले गया था। इस एक वाक्य ने अघोरम के कबूलनामे पर मोहर लगा दी और अचानक पूरे गांव में विद्रोह की आग भड़क उठी। और फिर जो हुआ वो एकदम त्वरित और हिंसक न्याय था। सच्चाई सामने आते ही क्रोधित गांव वालों ने अघोरम को पकड़ लिया और उसे सीधा उसी शैतानी भट्टी में धकेल दिया जिसका इस्तेमाल वो उनके बच्चों को जलाने के लिए करता था। सोचिए, जिसने उस खौफनाक खेल को बनाया था वो खुद उसी खेल की बलि बन गया। अघोरम के खात्मे के साथ गांव में आखिरकार शांति लौट आई। बच्चों की हंसी वापस आ गई और राकेश भी अपने शहर लौट गया। लेकिन ऐसी कहानियों में अंधेरा कभी भी हमेशा के लिए दफन नहीं रहता, है ना? सालों बाद कहानी ने फिर एक खौफनाक मोड़ लिया। अमावस की घनी रात थी और एक रहस्यमयी शख्स ने जमीन में दफन की गई उस मूर्ति को फिर से खोद निकाला। जैसे ही वो मूर्ति बाहर आई, वो शख्स मुड़ा और उसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही लाल चमक रही थीं जैसे अघोरम की चमकती थीं। उस रात अघोरम की आत्मा को सीधे उस मोलक की मूर्ति में हमेशा के लिए बांध दिया गया। पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। इस एक वाक्य ने सब कुछ साफ कर दिया। वो मूर्ति खोदने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अघोरम का अपना बेटा था। उसने अपने पिता की सिखाई उसी काली तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया और अघोरम की आत्मा को मोलक की उस शैतानी मूर्ति में जीवित कर दिया। अब वो मोलक कोई पत्थर की मूर्ति नहीं था, वो खुद अघोरम था। तो जैसे ही एक खौफनाक सपना फिर से शुरू होता है और वो शैतान एक बार फिर जाग उठता है, आज का ये विश्लेषण हमें एक झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या उस आने वाले विनाश को टालने के लिए भविष्य में फिर से कोई राकेश आएगा या फिर वो भयानक इतिहास खुद को दोहराएगा? इसी रहस्यमयी सवाल के साथ हम आज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं।